हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल 3। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एनसीईआरटी की ही पीडीएफ है जो मैंने पढ़ने के लिए बोला था, तो इसी को कंप्लीट कर लीजिए, आईटीआई का पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट इज़ द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिवाइबल फ्यूज़। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या है यदि रिवाइबल फ्यूज द्वारा संचरित है। तो देखिए, जो ये वो होती है, मतलब ये कैपेसिटी बतानी है कितनी होती है, तो इसकी एक रेटेड कैपेसिटी होती है, वो होती है 26 एम्पियर। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, इसलिए इसको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन अ स्टैंडर्ड वायर गेज। मैंने क्लास में कितनी बार बताया है और ये पेपर में भी आया है प्रैक्टिकल में आप लोगों के, कि SWG का जो मेज़र करने का साइज होता है वो कितना होता है। तो जो आपने देखा होगा, ये ऐसे बनी होती है, एक प्लेट होती है, इसमें क्या होते हैं, स्लॉट होते हैं, ऐसे करके स्लॉट बने हुए होते हैं। तो इसकी रेंज बतानी है कि ये कितनी होती है, 0 से लेके कितनी होती है, 36 तक होती हैं। 0 से लेके 36 तक इसकी रेंज होती है, तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। थर्ड कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। इस जॉइंट का नाम बताना है। मैंने आपको 6 टाइप के जॉइंट बताए थे, तो ये कौन सा जॉइंट है ये बताना है। मैं इसमें से कौन सा जॉइंट है ये बताइए। ये जो आपका जॉइंट है वह नोट टेप, कौन सा, नोटेड टेप जॉइंट। ये लगे हुए रहा नोट टाइप का, या इसको टी भी बोल सकते हैं, टी भी है, नोट भी है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, नोट टाइप जॉइंट। फोर्थ में है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें किस टाइप का फ्लक्स यूज होता है। आपने देखा होगा कि डिब्बी में कुछ फ्लक्स होता है मटेरियल, जिसको हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते समय उसको टिप पे लगाया जाता है। किस लिए किस लिए लगाया जाता है बताओ, और वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो वो किसका रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Which method of soldering is used for quantity productions and for turning working। मात्रा उत्पादन और टर्निंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग बताना है, कौन सा सोल्डरिंग हम इसमें करते हैं। तो इसमें डीप सोल्डरिंग की जाती है। डीप सोल्डरिंग जो हमारी होती है वो इसमें होल प्रिंटेड और सर्किट असेंबल्स में भी यूज़ होती है। ठीक है, इसमें पहले मैनुअल होती थी, अब तो ये ऑटोमेटिक मशीन भी आ गई है डीप सोल्डरिंग करने की। सर्च करके देखिएगा। ये बताओ क्या है, ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब केबल। तो इसमें क्या बताना है, एक्स पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेडिंग। हमारे जो होते हैं फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE केबल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीथाइन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीथाइन। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर ऑफ इन द अंडरग्राउंड केबल। अब देखो, सर्विंग आ गया, ऊपर मैंने बताया था आपको 3 लेयर, तो सर्विंग का क्या यूज़ होता है। सर्विंग कहाँ था, सर्विंग ये लास्ट वाला सर्विंग था, और ये आर्म रिंग, और ये आगे वाला पार्ट। तो ये जो आर्म रिंग होता है, आर्म रिंग को क्या करता है, ये सर्विंग प्रोटेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटेक्ट आर्म रिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। Which type of fault of UG cable can be located by this loop। इस लूप टेस्ट से UG केबल किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाती है। तो ये बताना है हमें कि इस प्रकार के लूप से कौन सा फॉल्ट पता लगता है। तो शॉर्ट सर्किट, कहीं पर अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो उसका पता ये आसानी से लगा सकता है।
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस सेल ऑफ अ कॉपर एटम। कॉपर में जो वैलेंस सेल होती है वो कितनी होती है, तो 1 होता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प जो इलेक्ट्रिक करंट का क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, ये गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की यूनिट बताइए। ये मैंने कितनी बार बताई है कि मेगा ओम में होती है। रेजिस्टेंस की हो गई ओम, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछे तो मेगा ओम। मेगा का वैल्यू कितना होता है, मेगा का वैल्यू होता है 10⁶, 10⁶। Which electrical device is the cross axis current protections। कौन सी वैद्युतीय उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संचरित करती है, तो कौन सा फ्यूज बताना है, तो कौन सा फ्यूज होगा, रिवाइबल। रिवाइबल फ्यूज आपने देखा है, जो आपके घरों में यूज होता है, जिसको हम कटआउट भी बोलते हैं। वो कटआउट वो कैसा है, वो रिवाइबल फ्यूज है। Which type of joint is used for extending the length of conductor in overhead lines। overhead lines में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है, तो ये मैंने आपको बनवाया भी था एक बार, यूनियन वेस्टर्न जॉइंट हो गया, या वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। उसके जॉइंट किस टाइप के होते हैं, टी जॉइंट, ब्रिटानिया जॉइंट, वेस्टर्न जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट, पिक्टल जॉइंट एक होता है, ये सब बताया गया है ना। तो इसमें से कौन सा जॉइंट हम यूज़ करते हैं ओवरहेड लाइन्स में, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। दिस टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। इसमें बताना है कि एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए या सोल्डरिंग करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज़ किया जाता है। अभी ऊपर पढ़ा था कि फ्लक्स में क्या बना हुआ था, ठीक। अभी ये बताया किस प्रकार का फ्लक्स भी कितने टाइप के होते हैं, कौन से यूज़ होते हैं, केरालाइट, ठीक है। Which method of cable laying is suitable for congested area? कंजेस्टेड एरिया, सॉरी। केबल बिछाने के लिए कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है, कंजेस्टेड एरिया के लिए बताना है कौन सा सुटेबल है, तो डक्ट पाइप। जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया रहता है वहाँ पे डक्ट पाइपों को बिछा के केबल अपनी उसमें बिछा सकते हैं, ठीक है। Which part of the underground cables is protecting the metallic sheath against corrosions। भूमिगत केबल में कौन सा धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, तो कौन बचाता है, बेडिंग। कंडक्टर कौन सा पार्ट, बेडिंग। अभी ऊपर पढ़ा था, 3 बार पढ़ चुके हम कंडक्टर के बारे में, ठीक है। बेडिंग के बाद क्या आता है, सर्विंग। What will happen to PVC insulations in cable carries access current continuously for a long periods। केबल के PVC कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। अगर कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा करंट, तो PVC वायर का या इंसुलेशन केबल का क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस की मात्रा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। अब ब्रिटानिया टी जॉइंट का बताना है कि इसका यूज़ क्या होता है, बताइए। ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ क्या होता है, जो हमारा ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है वो टैपिंग करने का, मतलब टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस जॉइंट। इस जॉइंट का नाम बताओ। ये जॉइंट बनाया भी होगा आप लोगों ने क्लास में, क्या बोलते हैं इसको, मैरिड जॉइंट।
नेम नेम द पार्ट्स मार्क एक्स, इसका नाम बताना है। ये बीच वाला क्या है, इसका नाम बताना क्या है। ये लेड शीट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम बताइए। कहीं लैब में देखा है ये टूल, क्या है इसका नाम? क्रिम्पिंग टूल। ये जब ऐसे आ जाए इसका फेस तो क्या बोलेंगे? क्रिम्पिंग टूल। इसी से लग भी लगाया जाता है, क्रिम्पिंग टूल से। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर की रीडिंग। ये माइक्रोमीटर दे रखा है, इसकी रीडिंग बतानी है। कैसे देखते हैं इसकी रीडिंग के लिए? पहले यहाँ का पॉइंट देखेंगे, कितना है? 4। तो 4 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद ये स्केल के बाद ये वाला स्केल देखा जाता है। जब ये वाला स्केल देखेंगे तो ये 0.55, ये इनके बीच में क्या होती है? ये 4 रेटिंग आ रही है और ये कहाँ कहाँ पे आ रही है? 0.55। तो ये क्या हो जाएगा? 4.55। दोनों को ऐड कर दिया जाता है। Which method of soldering is used for the repairing the vehicle bodies, वाहनों की बॉडी के सुधारने के लिए कौन सी सोल्डरिंग की जाती है? तो वो होती है सोल्डरिंग विद फ्लेम, ज्वाला के साथ। फ्लेम मतलब आग के साथ सोल्डरिंग की जाती है। 16 एम्पीयर केबल की धारा की क्षमता क्या होगी यदि अत्यधिक धारा सुरक्षा द्वारा संचरित हो? तो 16 के लिए सबसे वो क्या होगा सुरक्षा वाला? इसका हमारा 13 हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मात्रा के लिए कौन सी इकाई होती है? कूलाम। जब पूछे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो क्या हो जाएगी? कूलाम। ये देखिए डायग्राम, इसे देख के कुछ याद आ रहा है? ये क्या बना हुआ है और ये क्या कर रहा है? ये बताना है कौन सी सोल्डरिंग है ये। तो इसने गन टाइप एक पकड़ी हुई है, तो इसका मतलब कौन सी सोल्डरिंग हो गई है? सोल्डरिंग गन। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। विच कंडक्टर्स आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है? तो कौन सा होता है? बार कंडक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूटर लाइन के लिए यूज किया जाता है। और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का, 29 क्वेश्चन थे इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स टू द वोल्ट मीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज एन अमीटर, क्या होगा अगर क्या कर दिया जाए? यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए तो क्या होगी? अगर हम वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ देंगे तो हमें रीडिंग क्योंकि कम आएगी, जाहिर सी बात है, तो लो रीडिंग। ठीक है, तो ये पूरी PDF हो गई है थर्ड वाली, तो इसको पढ़ लीजिए। इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आ सकते हैं और ITI वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।